दोस्तों, महादेव को छोड़कर किसी अन्य से न पराजित होने वाले अर्जुन कैसे एक ब्राह्मण बालक की प्राण की रक्षा न कर पाए। किससे हार गए अर्जुन? केवल यही नहीं, अर्जुन के साथ इस घटना के दौरान वह हुआ जिसकी कल्पना स्वयं अर्जुन ने भी नहीं की थी। क्या देखा था अर्जुन ने और क्या हुआ था उस बालक के साथ? इस अचंभित कर देने वाली अनसुनी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 111 के अनुसार बाण सैया पर सोए हुए पितामह भीष्म की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से भगवान की शिव का जो महामात्य बताया था वह इस प्रकार है। अर्जुन बोले, पहले की बात है, मैं अपने सगे संबंधियों से मिलने जुलने के लिए द्वारकापुरी गया था। एक दिन धर्मात्मा मधुसूदन ने शास्त्रोक्त विधि से एक सोम याग की दीक्षा ली। भगवान कृष्ण जो ही दीक्षा लेकर बैठे त्यों ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनके पास पहुंचकर अपना संकट निवेदन किया और कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बताओ क्या हुआ। ब्राह्मण ने कहा, माँ भाव, जब मेरा पुत्र पैदा हुआ था तब काल उसे हर ले जाता। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र करके तीनों मर गए, अब यह चौथा होने वाला है, अतः आप भी उसकी रक्षा करने योग्य हैं। तब भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, पार्थ, मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, परंतु सभी अवस्थाओं में भी ब्राह्मण की रक्षा तो करनी ही चाहिए। तब मैंने श्री कृष्ण से कहा, आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए, मैं इस ब्राह्मण की भय से रक्षा करूंगा। मेरे ऐसा कहने पर जनार्दन मुस्कुराकर मुझसे बोले, क्या तुम रक्षा कर लोगे? उनकी यह बात सुनकर मैं लज्जित हो गया। तब मुझे लज्जित जानकर जनार्दन ने फिर कहा, नरश्रेष्ठ, यदि तुम रक्षा कर सको तो जाओ। इसके बाद चारों ओर से विशाल वृषणी सेना से घिरा हुआ मैं उस ब्राह्मण के गांव में पहुंचा और वहां डेरा डाला। आधी रात को वह ब्राह्मण भयभीत होकर हमारे पास आया और बोला, मेरी ब्राह्मणी के प्रसव का यह समय आ चुका है, अब आप लोग इस तरह रहे फिर धोखा न हो। फिर तो 2 घड़ी में ब्राह्मण के घर के भीतर दीनतापूर्वक रोदन की ध्वनि मुझे सुनाई दी। लोग कह रहे थे, हाय, बालक को हर ले गए। फिर आकाश में मैंने उस अपहरण हुए बालक के रोने की आवाज सुनी, परंतु उसका अपहरण करने वाले राक्षस को मैं नहीं देख पाता था। तब हम लोगों ने बाण वर्षा करके चारों ओर से संपूर्ण दिशाओं को रोन डाला, तो भी बालक का अपहरण तो हो ही गया। उस कुमार का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण ने उस समय मुझे अत्यंत कड़वी खड़ी खोटी सुनने आरंभ कर दी। दुर्मति, तूने कहा था मैं रक्षा करूंगा, किंतु रक्षा नहीं की और भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा व्यर्थ स्पर्धा रखता है। यदि वे भगवान गोविंद स्वयं यहाँ होते तो यह दुर्घटना नहीं होने देते। तूने तो घोषणा की थी मैं रक्षा करूंगा, परंतु तू रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तेरा यह गांडीव धनुष व्यर्थ है, तेरा पराक्रम और यश तो व्यर्थ ही है। उस ब्राह्मण से कुछ न कहकर मैं वृष्णि और अंधक वंश के उन राजकुमारों के साथ प्रस्तुत होकर उस स्थान पर आया जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। द्वारका में पहुंचकर मधुसूदन का दर्शन करके मैं लज्जित व शोक से संतप्त हो उठा। गोविंद ने मेरी इस अवस्था को लक्ष्य किया। इसी बीच में उस ब्राह्मण से वहां आकर श्री कृष्ण के सामने मुझे निंदित वचन करना आरंभ कर दिया। हो, मैंने इस नपुंसक की बात पर विश्वास कर लिया। यहाँ दृष्टद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम, श्री कृष्ण भी रक्षा करने में समर्थ हो, वह दूसरा कौन रक्षा कर सकता है? झूठी आत्म प्रशंसा करने वाले इस अर्जुन के धनुष को भी धिक्कार है। वे ब्राह्मण जब इस प्रकार आक्षेप करने लगे तब अर्जुन वैष्णवी विद्या का आश्रय लेकर यमलोक में गए। वह ब्राह्मण के बालक को नया देखकर वे क्रमशः इंद्र, अग्नि, निवृत्ति, सोम और अदिति तथा वरुण इन सभी पुरी में गए। फिर वे अपना अस्त्र शस्त्र लेकर असातलता स्वर्ग में भी गए। इतने पर भी अर्जुन ब्राह्मण बालक को न पाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सका, अतः उन्होंने जलती हुई आग में प्रवेश करने का विचार किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, मैं ब्राह्मण के बालक को तुम्हें दिखा दूंगा, तुम स्वयं ही अपनी अवज्ञा ना करो। तदंतर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ पर चढ़ा लिया और दारुक को उतारकर अर्जुन से कहा कि तुम सारथी का काम करो। तब तीनों जो उस रथ पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 7 द्वीपों, 7 समुद्रों और प्रत्येक द्वीप के साथ साथ कुल पर्वतों को लांघकर लोकालोक पर्वतों को भी पार करके वह रथ बड़े भारी अंधकार में प्रविष्ट हुआ। वह अंधकार कीचड़ के रूप में उपलब्ध हुआ जो स्पर्श से ज्ञात होता था। तब गोविंद ने अपने चक्र से उस अंधकार को विदीर्ण करके आकाश दिखाया। उसके बाद अर्जुन ने आकाश में एक प्रज्वलित तेज का दर्शन किया जो पुरुष के आकार में स्थित था।
उस समय भगवान श्री कृष्ण उस प्रज्वलित तेज को राशि में समा गए। फिर 2 ही घड़ी में भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण के चारों बालकों के साथ लेकर वहां से निकले। भगवान जनार्दन ने तो वे सपुत्र जो है ब्राह्मण को दे दिए। तब हम सभी लोग एक क्षण में द्वारका पहुंच जाए। अर्जुन यह सब देखकर बारंबार विस्मित हुआ। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।